हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया। यहूदियों में से लुबैद बिन आसिम, उसने जादू किया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उन पर भी जादू का असर हुआ। और उन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे जादू किया गया कि गिरहें लगा के कुएं में फेंक दी गई, और जो उनके कंघी वाले बाल थे उस पे जादू किया गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जादू का इतना असर हुआ कि वो बातों को भूल जाते थे कि मैं आज मेरे पास किस बीवी की बारी है, या नमाज मैंने कितनी रकातें अदा कर ली, मतलब इस तरह से वो भूल जाते थे। उन पर भी असर हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में बता दिया कि ए नबी, आप परेशान ना हो, अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो इसकी वजह ये है कि यहूदियों में से जो एक बंदा है आसिम बिन लुबैद, उसने यहाँ पर जादू किया है। उसके जादू की वजह से, सॉरी, लुबैद बिन आसिम, ठीक है, आसिम बिन लुबैद नहीं, लुबैद बिन आसिम, कि वो जादू करने की वजह से आप चीज़ों को भूल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर उस टाइम वही के ज़रिए 2 सूरतें नाजिल फरमाई, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। तो फिर जैसे वो 2 सूरतों की तिलावत करते गए, और सूरतुल फलक और नास एक एक आयत पढ़ते गए, और साथ साथ वो जो जादू की हुई रस्सी थी, शायद खजूर की छाल की रस्सी पे जादू करके कुएं में फेंका था, और एक कंघी के बालों पे किया था। तो जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो सूरतें पढ़ी गई, एक एक वो आयत की तिलावत पढ़ते गए, तो साथ साथ गिरा खुलती गई, और जादू का असर फिर वो ख़त्म हो गया। अब जादू इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा सा असर हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से, कि अल्लाह ताला ने दिखाना था कि ये कोई फरिश्ते नहीं है, ये बशर इंसान है, इस वजह से इन पर भी कुछ जादू का असर हो गया। तो बस इतना सा असर हुआ था। बाकी हमारा अल्लाह ताला पे यकीन अच्छा होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, ठीक है। ईमान हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि जब हम सूरतुल फलक और नास की तिलावत कर लें, 3 बार सूरतुल फलक और 3 बार सूरतुल नास, तो हमारा ये यकीन होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। अब जैसा टाइम चल रहा है कि लोग एक दूसरे से हसद करते हैं और वो जादू की तरफ जाते हैं, ठीक है, जादू का असर हो जाता है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो गया। तो अब आप क्या कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें तोहफ़ा दिया है, इनाम दिया है, कितना आसान है, ठीक है। बजाय इसके कि आप अपने इतने पैसे जोड़े हुए, क्यों ना वो अपने खाने आप अपने खुद खाने पीने पे लगाएं, जो आपने पैसे वो भाभीियों को देने हैं, जो जादूगर बैठे हुए हैं उनको देने हैं, कि आपसे जादू, अगर आपको कुछ लगता है कि कोई असर हो गया है, तो आप क्यों ना पहले ही ये अपनी आदत बना लें कि सूरतुल फलक और नास कितनी छोटी सूरतें हैं, 3 बार, और सूरतुल फलक को 3 बार और 3 बार सूरतुल नास अपनी सुबह में इसकी तिलावत कर लें, और 3-3 बार दोनों सूरतों की शाम में तिलावत कर लें। अगर आप चारों कुल की कर लें, ठीक है, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, फलक और नास, चारों कुल की अगर 3-3 बार तिलावत कर लें सुबह और शाम, फिर तो क्या ही बात है, इतनी इसकी फजीलत है, और आप जादू के असर से महफूज रहेंगे। उसके बाद तो आप, अगर किसी को भी आप में से लगता है ना कि आप पे किसी ने कोई जादू कर दिया, कोई बंदिश कर दी है, उसका तोड़ करवाने के लिए किसी के पास ना जाइए। जब अल्लाह ताला ने हमें घर बैठे इतना अच्छा तोहफ़ा दे दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह और शाम इसकी तिलावत करो, सूरत पढ़ो, इसको खुद पे फूंको, अपने बच्चों पे फूंको, ठीक है। अगर आप खुद तिलावत करते हैं अपने पे फूंकें, अपने शोहर पे, अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स पे भी, अपने बहन भाइयों पे, सब पे फूंक दें, और उनको भी कहें कि आप भी इसकी तिलावत करें, ताकि जो बुरे असरात है जादू की या नज़र बद के, हम उससे बच जाएं। अल्लाह ताला ने तो हमारे दीन को बहुत आसान कर दिया, हम ही भूल बैठे, ठीक है, हमारे अंदर ही कमज़ोरी आ गई जो हमें नहीं पता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी जीने का एक एक कदम पे एक एक तरीका बताया है, ठीक है। हमारी कमज़ोरी है, हम दीन सीखने नहीं निकलते, अपने बच्चों को मदारिस में नहीं भेजते, और जिसकी वजह से दीन में कमज़ोरी रह जाती है, खुद नहीं जाते। हमें चाहिए कि हम अपनी बिज़ी रूटीन है उसमें से निकाल के कभी कभी कोई मदरसे ज्वाइन कर लें, ठीक है, या 2 घंटे दे दें, वहाँ पे 1 घंटा दे दें, हम दीन सीखें। दीन से हमारी दूरी हो रही है, अपने बच्चों को भी दीन सिखाएं, दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप बुरी नज़र से बचने के लिए, ठीक है, आजकल नज़र लग रही है, ठीक है, खुद हम आंखों से देख रहे हैं कि एक बंदा इतना ठीक होता है, माशाल्लाह कारोबार होता है, क्या है, लोग एक दूसरे से हसद करते हैं। मैं कहती हूँ हसद बुगज क्यों करना, उसको जो किसी को अल्लाह ने दिया उसको उसके हिस्से का दिया, आपके हिस्से का नहीं अल्लाह ने उसको दे दिया। आपको अल्लाह ने आपके हिस्से का देना है, आप अल्लाह से मांगे तो सही,
مانگتے ہی نہیں ہیں ہم، کیا کرتے ہیں ہم؟ تو بس آپ سورۃ الفلق اور ناس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ جادو ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتانے کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی کہ کوئی بھی اللہ کو پتہ تھا کہ کیا کیا معاملات دنیا میں ہونے ہیں، تو اب یہ اس کو لازم کریں، اپنے پہ پھونک مارے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔